श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। सकट चौथ या तिलकुट चौथ व्रत कथा सुनने मात्र से पुत्र, सौभाग्य और सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ, दान पुण्य आदि में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन पूजा कर रही थी। उसी दिन सकट चौथ थी। जब साहूकारनी ने पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज मैं सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ, इसलिए गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। जब साहूकारनी ने पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज मैं सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ, इसलिए गणेश जी की पूजा करूँगी। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस बात को सुनकर साहूकारनी ने कहा कि यदि मैं माँ बन जाती हूँ तो 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊँगी और सकट चौथ व्रत भी रखूँगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाऊँगी। गणेश जी की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी सकट व्रत नहीं रखा और ना ही कभी तिलकुट चढ़ाए। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। जब वर बहुत देर तक नहीं मिला तो विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग जंगल में दूरबा लेने गई। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज़ लगाई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और भागकर घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास पहुँचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने दामाद से पेड़ पर बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया, लेकिन उसे वह पूरा नहीं किया। सकट देव उससे नाराज हैं। उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया। यह बात सुन उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसने सारी बात बताई। तब से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने साहूकारनी को फिर से एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा, हे सकट देव, आपकी महिमा मैं समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूँगी और सकट चौथ का व्रत रखूँगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से मनाया जाने लगा। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सकट चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है और उसकी पूजा विधि क्या है, सकट चौथ के महत्व को जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, वहां जाकर आप चेक कर लें।
यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।